संबंध। अब आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। सर्वानिद्रियक्रमाणि प्राणक्रमाणि चापरे आत्म संयमयोग गणो जुहति ज्ञान दीपते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि हवन किया करते हैं। यहाँ आत्म संयम योग किस योग का वाचक है और उसके साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है तथा ज्ञानदीपित विशेषण का क्या भाव है। यहाँ आत्म संयम योग समाधि योग का वाचक है। उसे समाधि योग का यज्ञ का रूप देने के लिए उसके साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है तथा सुषुप्ति से समाधि की भिन्नता दिखलाने के लिए अर्थात समाधि अवस्था में विवेक विज्ञान की जागृति रहती है। शून्यता का नाम समाधि नहीं है। ये बात दिखलाने और यज्ञ रूप में उस समाधि योग को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञानी दीपिते विशेषण का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त समाधि योग का स्वरूप क्या है तथा उसमें इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं का हवन करना क्या है। ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन को ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है और दूसरे में पहले मन के द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन की अग्रगता रूप ध्यान अवस्था होती है। तदनंतर ध्यान की गाढ़ स्थिति होकर ध्येय में मन का निरोध हो जाता है। यही समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियां की संपूर्ण क्रिया और अपने आप रुक जाती है। यहाँ इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है। इसीलिए परमात्मा के सगुण साकार या निगुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधि पूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनोनिग्रह रूप का इंद्रियां की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, असावधान करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना, चलना फिरना आदि प्राणों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं की विलीन करके समाधि स्थित हो जाना है। यही आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की ओर प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। जय श्री कृष्ण जी की।